दोस्तों, सोचो अगर स्त्री, तुम्बड़ और एक टिपिकल बंगाली डायन वाली कहानी एक मिक्सर में डाल के ढंग से ब्लेंड कर दो और ऊपर से एक लो बजट गेम ऑफ थ्रोन्स का नाइट किंग चिपका दो, तो क्या मिलेगा? मिलती है मूवी माँ। काजोल हॉरर मूवी में लगा थोड़ा इमोशनल फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, पर भाई यहाँ तो सैक्रिफिकल कल्ट, ब्लड रिचुअल और एक डायन ऑन स्टेरॉइड्स का फुल मेन्यू चल रहा है। लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि क्या ये मूवी आपको जेन्युइनली डराती है या फिर ये एक और भूल भुलैया का ऑफ ब्रांड वर्जन बन के रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास रावत और आप देख रहे हैं विश्वास रिव्यूज़। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज हम डीप डाइव करेंगे इनटू द मिथ, मैडनेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द मूवी माँ। पर्सनल रिव्यू, रियल टॉक, बिना सीजीआई का मेकअप लगाए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बंगाल के ऐसे गांव में जहां लोग लड़कियों को सैक्रिफाइस करते हैं टू कीप अ डीमन नेम्ड आर्मसर्ज अंडर कंट्रोल। मतलब गांव वाले तो लिटरली इस मोड में चले जाते हैं कि बेटा नहीं बेटी दो, पर भूत से बचा लो। काजोल का कैरेक्टर अंबिका, एक टीचर, एक माँ, अपने पति और बेटी के साथ कोलकाता में पीसफुल लाइफ जी रही होती है। लेकिन जैसे ही उसका हस्बैंड अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बनाता है, बस हॉरर मूवी की बेल बज जाती है। अब गांव जाते ही पति की डेथ हो जाती है इन द मोस्ट ऑकवर्ड वीएफएक्स सीक्वेंस एवर, एक स्प्लिंटर ऑफ फायर से। और इसके बाद शुरू होता है गांव का क्रीपी कल्ट, मिसिंग गर्ल्स और एक डिमोनिक ट्री का किस्सा, जिसे देख के हैरी पॉटर का वॉम्पिंग विलोज भी शर्मा जाए। अंबिका की बेटी श्वेता जब गायब होती है तो काजोल बन जाती है काली माँ का अवतार। और इस सेकेंड हाफ में मूवी थोड़ी और इंटेंस भी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। अब क्या है, पूरा नरेटिव जो है हमारा कभी ग्रीफ के जोन में चला जाता है, कभी फुल हॉरर में, और कभी नागिन सीज़न 5 के लेवल का वीएफएक्स आ जाता है। फिल्म का हॉरर लेवल अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्त्री में जब हम बोलते हैं कि ओ स्त्री कल आना, और फिर स्त्री आती है हवा में उड़ती हुई, तो एक अलग ही डर का माहौल बन जाता है। पर माँ मूवी में जब कोई भूत आता है तो हमें बस टेंशन हो जाती है कि भाई इसका सीजीआई और रियल क्यों नहीं है। तुम्बड़ मूवी ने मिथ और इमोशन दोनों परफेक्टली ब्लेंड किया था, लेकिन ये मूवी ये कंफ्यूज्ड है कि हॉरर बनानी है कि माँ का कोई महाशक्ति वर्जन बनाना है। फॉरेन कंपैरिजन करूँ तो नेटफ्लिक्स की द रिचुअल और हेरिडिटरी जैसी मूवीज़ एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बनाती है। माँ में सिर्फ स्मोक मशीन और फेक ब्लड का ओवरडोज है। और स्क्रिप्ट बस बोल दूँ, काली माँ का गुस्सा, राम से ब्रदर्स की स्टोरी और शैतान की हाफ बेक्ड क्लोनिंग इज इक्वल टू मूवी माँ। सबसे पहले बात करते हैं काजोल देवगन की। अब भाई जब ट्रेलर में दिखा कि काजोल एक हॉरर मूवी में एक माँ बनी है जो अपनी बेटी के लिए डायन से टकरा जाती है, तो एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी। लेकिन रियल में क्या हुआ? काजोल की एक्टिंग तो सॉलिड है, कोई शक नहीं। उन्होंने ग्रीफ, गुस्सा, गिल्ट सारे इमोशंस अच्छे से दिखाए हैं। यहाँ तक कि स्क्रीन में लिटरली कभी कभी तो एकदम काजोल वर्सेस भूत चल रहा था। पर अब दिक्कत ये है कि जब स्क्रिप्ट में ही थोड़ा हॉरर, थोड़ा प्यार और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो बेचारे एक्टर्स भी क्या करें। बाकी सपोर्टिंग कास्ट, मतलब बोलना नहीं चाहिए पर गांव के बाबा जी लग रहे थे जैसे सीआईडी के कोई रिटायर्ड पंडित हो। और बाकी गांव वालों की एक्टिंग, वाह, ऐसा लग रहा था भूतिया गांव नाटक मंडली का कोई एनुअल प्ले चल रहा हो। एक कैरेक्टर था जो सेक्रीफाइस करने के लिए लड़कियों को छुपाता था, उसका एक्ट भी इंटरेस्टिंग था, बट स्क्रीन प्ले ने 2 मिनट में ही उसे डायन के हवाले कर दिया। अब चलते हैं मूवी के सबसे क्रूशियल डिपार्टमेंट पे, वीएफएक्स एंड सीजीआई। ये पार्ट तो मतलब मूड ख़राब हो जाए अगर सीजीआई वाला भूत दोबारा स्क्रीन पे आ जाए। एक सीन में जब ट्री से ब्लड गिरता है और डीमन मेटेरियलाइज होता है, तो इतना कार्टूनिश लगता है कि जैसे किसी ने आफ्टर इफेक्ट्स के फ्री टेम्पलेट से बनाया हो। अब अगर ये भूत स्कूल प्ले में भी होता ना, तो भी मैं इसे यही बोलता, नाइस ट्राई बेटा। तुम्बड़ का डीमन या भूल भुलैया का क्लाइमेक्स याद करो, थोड़ा वेट होता है, लेकिन यहाँ तो ज़ीरो ग्रेविटी हॉरर चल रहा है। अब साउंड डिज़ाइन की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम है डराना, लेकिन यहाँ तो कभी बंगाली धुन बज रही है, कभी संस्कृत चैंट्स आ रहे हैं और कभी वायलिन का ओवरकिल हो रहा है। मतलब म्यूज़िक भी कंफ्यूज है कि भाई मैं रिलीजियस हूँ या मैं हॉरर हूँ या ऑर्केस्ट्रल हूँ। एक ही चीज़ सही लगी, काजोल के इमोशनल सीन्स के टाइम लाइट पियानो थीम्स, बाकी हर जगह लाउड और फोर्स्ड जंप स्केयर्स का ओवरडोज। सिनेमेटोग्राफी डिसेंट थी, कुछ वाइट शॉट्स में वेस्ट बंगाल का जो मिस्टी लैंडस्केप है वो अच्छा लगा। स्पेशली ट्री के पास वाला जो सीक्वेंस है वो विजुअल स्टोरी टेलिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन लाइट और शेडोज़ का जो प्ले है वो वीक था। हॉरर में शेडोज़ मैटर करते हैं,
लेकिन यहाँ पे तो इतनी लाइट थी कि भूत को ही सनस्क्रीन लगानी पड़ जाए। एक अच्छा आइडिया था ये, फीमेल सेंट्रिक हॉरर रूटेड इन इंडियन मिथ्स एंड सेक्रीफाइस कल्चर। इस फिल्म को तुम्बड़ वाली डिटेलिंग मिल जाती तो ये फिल्म फायर हो सकती थी, लेकिन मिला क्या? हाफ बेक्ड mythology, convenient plot twist, and a horror tone that keeps on changing every 15 minutes. फिल्म शायद ग्रीफ और मदरली लव दिखाना चाहती थी, बट कंफ्यूज हो गई कि ये हॉरर मूवी है कि ट्रेजेडी है या कोई फोक टेल है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है दोस्तों कि माँ एक ऐसी सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें काजोल ने अपनी एक्टिंग के थ्रू पूरी जान डालने की कोशिश करी, बट स्क्रिप्ट ने उसके एफर्ट्स का भूत बना दिया। अगर आप हार्डकोर हॉरर फैन हो जिसे एटमॉस्फेयर, बिल्डअप और सॉलिड लॉजिक चाहिए, तो ये मूवी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी। पर अगर आप कैजुअल वीकेंड वॉचर हो या काजोल फैन हो तो आप इसे एक बार देख सकते हो, बट अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी सी लो ही रखना। इसे मैं रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। पहला पॉइंट काजोल के लिए, आधा पॉइंट सिनेमेटोग्राफी के लिए, और एक पॉइंट उस आइडिया के लिए जो डेवलप हो सकता था। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मूवी माँ के ऊपर। आपने मूवी देखी? और अगर देखी तो आपको ज़्यादा स्केरी क्या लगा, मूवी का डीमन या मूवी का सीजीआई? कमेंट्स में बताओ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगली रिव्यू में। नमस्कार।